अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसी में फिनांस का ही बेसिकली कंसेप्ट चलेगा जो लास्ट चैप्टर में हमारे पास चल रहा था। तो पहला बुनियादी टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। तो हम देखेंगे कि सॉलिड्स के अंदर स्पेसिफिक हीट को कैसे स्टडी किया जाता है, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है। चूंकि थर्मल है तो थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बातें बीच में डिस्कस होंगी। तो आपके पास शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हुआ स्पेसिफिक हीट। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जानते हो तो आपको बताया जाता है जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, किसी सब्सटेंस को, तो वहां पे दो अमल हो सकते हैं। एक, उस सिस्टम की, उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। सेकंड, वहां पे वो सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, यानी कि वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा। तो इसका मतलब ये दोनों बातें हो सकती हैं, इनमें से कोई एक बात भी हो सकती है। तो दी गई जो सप्लाई की गई हीट एनर्जी है, तो बुनियादी तौर पे आपके सामने दो एस्पेक्ट्स आ गए कि भाई एक इंटरनल एनर्जी वाला मामला आ गया, एक वर्क डन वाला मामला आ गया। अब इसमें खास बात सिर्फ ये है कि जो हमने वर्क देखना है वो अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर देखना है। तो फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जा सकता है? डी क्यू, वो हीट एनर्जी जो दी गई, डीई जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया, पी डी वी तो आपके पास वो एक्सटर्नल वर्क। आप देखो पी कांस्टेंट था, चेंज इन वॉल्यूम डिस्कस हो रही है। ओके होगी बात। अब जब लफ्ज हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे की फैक्टर कह लें। इसी की बुनियाद पे सारी बातें, पूरा चैप्टर ही चलना है इसके ऊपर है। तो आप इसका सादा सादा मतलब मानो कि ये क्या है? ये है जो आपके पास सॉलिड की हीट एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है, ये उसको पमाइश करता है, उसकी मेजरमेंट करता है। बात समझ आ गई? तो अब जब आप लफ्ज पढ़ें कहीं पे स्पेसिफिक हीट या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जब लफ्ज आए स्पेसिफिक हीट, तो आपने उसका क्या मतलब लेना है कि वो जो सॉलिड है हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की, उसको स्टोर करने की कितनी सलाहियत रखता है, उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे? वो पर यूनिट मास की लैंग्वेज में बताए जाएंगे। जैसे अगर मैं प्रॉपरली कहूं कि डेफिनेशन बनाते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या है, तो हम कहेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर, किस लिए? टू रेज द टेम्परेचर। कितने चीज का रेज टेम्परेचर? 1 ग्राम का या 1 मोल का? कितने? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कहलाएगी। इसे हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल सी से लिख देते हैं, डी क्यू ओवर डी टी आ जाएगा। यूनिट इसके क्या बनेंगे? क्यू, चुके हीट एनर्जी है तो कैलोरी में आ जाएंगे। टेम्परेचर के यूनिट केल्विन में आ जाएंगे। ग्राम पर ग्राम, देखा वो देखा ना, पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड बात हो रही है। यहाँ कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाएंगे इसके यूनिट। बात समझ आ गई? तो अब फर्स्ट लॉ को अगर मैं टेम्परेचर के लिहाज से चेंज देखता हूं तो डी क्यू ओवर डी टी आ जाएगा। डीई यानी लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे आप टेम्परेचर के लिहाज से उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी क्यू ओवर डी टी की टर्म को तो मैं सी कह चुका हूं। तो इसका मतलब अब ये जो स्पेसिफिक हीट है, इसको समझने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा कि आपने चेंज इन वॉल्यूम को स्पेसिफाई करना है कि होता हो बास सिस्टम में हो सकता है नहीं हो, तब ये कैसे डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट? तो इस बुनियाद पे हम दो डेफिनेशन बनाते हैं कि अगर आप हीट सप्लाई करें और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो ऐसी स्पेसिफिक हीट को नाम देंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आप हीट सप्लाई करें मगर अब प्रेशर कांस्टेंट रहे तो ऐसी स्पेसिफिक हीट को नाम देंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका अंदर दो तरह की स्पेसिफिक हीट आ गई, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, कांस्टेंट प्रेशर वाली। तो गैसेस के अंदर तो इनमें अच्छा खासा फर्क होता है। सीपी और सीवी में सीपी बड़ा होता है किससे? सीवी से। मगर चूंकि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न तो सॉलिड के साथ ही रहना है। तो आपके पास प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स के हीट सप्लाई करने से कोई इतना अपेरेंट चेंज नहीं आता वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के अंदर। तो
इसका मतलब अब ऊपर वाला जो टूल बनेगा, वो जो आप dq बाई dt जिसे आप स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं, उसमें वॉल्यूम वाली चेंज तो खत्म हो गई, तो de ओवर dt बचा, तो वो मैंने लिख दिया। तो आप अगर इसको लिखना चाहो कि भाई आपके पास हीट सप्लाई सिर्फ किस मकसद में आ रही है, तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी की चेंज में जा रही है वो, तो cv बराबर आ जाएगा dq ओवर dt, और आप लिखेंगे de ओवर dt के साथ v डाल देंगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब जब मैं सॉलिड पढ़ूंगा तो मेरे लिए तो सबसे अहम क्वांटिटी फिर CV हो गई, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब इस मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में सारी हीट ने एक ही काम करना है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है। अब जब अगर हम डिटेल में डेप्थ में देखें कि इंटरनल एनर्जी सॉलिड में किस तरीके से बढ़ सकती है, तो उसके दो मामलात आ जाएंगे कि आपके पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी लेटेस्ट, वो वाइब्रेशन या फोनान जो आपके पास, यानी जो लेटेस्ट वाइब्रेशन, जैसे आप जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा लेटेस्ट वाइब्रेशंस वहां पे होंगी, उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी वहां पे। दूसरा मामला होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इंसुलेटर में तो नहीं होंगे, मेटल और सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पे वो थर्मली एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं। तो ये दो मामलात मेरे सामने आए जो हम सॉलिड्स के अंदर इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज की सूरत में देखते हैं। तो इसका मतलब आप दो बड़े मामलात हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किरदार, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी होगी वो किस मामले में होगी, वो होगी लेटेस्ट वाइब्रेशन वाले मामले में, यानी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें ही आएगा। तो इसीलिए इसे लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट भी बाज दफा लिखा हुआ देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर। ठीक होगी बात। तो जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स वाली, वो बहुत रिलेटिवली स्मॉल होती है। तो इन दो बातों को ज़हन में रखते हुए अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड में बताओ, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट लेटेस्ट की वजह से, स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉनिक की वजह से। ये जनरल फार्मूला बन गया। अब जाहिर सी बात है, ये इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो आपके पास है उसमें जो ब्रेक थ्रू है, यानी चेंजेस हैं। क्लासिकली क्या था, फिर मॉडर्न कंसेप्ट्स क्या उसमें आए, अमेंडमेंट्स क्या होती गई। तो ड्यूलैंग पिटेट्स लॉ कल हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद आइंस्टाइन की दबाई की थ्योरी देखेंगे। ये सारे आने वाले दिनों में हम सारे को रोज एक एक लेक्चर की सूरत में से देखते जाएंगे। आज के लेक्चर में अगर आपने कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।